जी, हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी फीकल इनकॉन्टिनेंस के ऊपर, उन बच्चों में जिनमें पखाने का कंट्रोल नहीं होता उसको कैसे मैनेज किया जाता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फ़ेल हो जाए तो क्या सर्जरीज़ की जाती हैं। तो उस सिलसिले में ये एक पेशेंट रिव्यू है। ये बच्चा हमारे पास 8 साल का बच्चा था, हमारे पास आया जो कि एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन का केस था। पखाने का रास्ता प्रॉपरली नहीं बना हुआ था पैदाइश पे। इसकी तमाम सर्जरीज़ हुई, पखाने का रास्ता बनाया गया, तमाम स्टेजेस को कंप्लीट किया गया। लेकिन उसके बाद जब बच्चे को पखाने कंट्रोल आ जाना चाहिए था 3.5-4 साल की उम्र में, तो बच्चे को पखाने कंट्रोल नहीं आया। कॉन्स्टिपेशन होगी, बच्चे को कब्ज़ होती रही, पखाना लेट करता रहा और फिर इसकी स्टूल की लीकिंग शुरू हो जाए। पखाने कंट्रोल नहीं था। जब इसका डिटेल एग्जामिनेशन किया गया, वर्कअप किया गया, तो इसमें यही चीज़ सामने आई कि इस बच्चे का पखाने कंट्रोल होना नेचुरली नामुमकिन है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इसमें फ़ेल होगी। तो फिर हमने इसकी सर्जरी की। इनिशियली इसको बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम पे रखा, रेक्टल वॉशेस किए। जब इसका सारी बड़ी आंत क्लियर होना शुरू हो गई, बच्चे ने चीज़ों को सीख लिया, तो फिर वही काम जो कि पखाने के रास्ते से बड़ी आंत को साफ़ करने वाला था, उसके लिए एक प्रोसीजर किया गया जिसको MACE मेस कहते हैं, मेलोन एंटीग्रेड कोलोनिक एनीमा, जिसमें कि नाफ पे अपेंडिक्स को निकाला जाता है। और क्योंकि अपेंडिक्स का कनेक्शन बड़ी आंत के साथ होता है, तो नाफ में बच्चा बजाय पखाने के रास्ते में नलकी डाल के अपनी बड़ी आंत को खाली करे, तो नाफ के ज़रिए बड़ी आंत में नलकी डाली जाती है और बच्चा उसको फ्लश करता है, ख़ुद ब खुद उसको साफ़ करता है। किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, पेन फ्री होता है, कोई इसमें पेन नहीं होता। सोशली बड़ा एक्सेप्टेबल है, बजाय के पखाने के रास्ते में बार बार डेली या हर दूसरे दिन नलकी डाल के उसको वॉश किया जाए। बच्चा सिंपल जाता है, कम्बोर्ड पे बैठता है, एक नलकी उसको सिखा दिया जाता है, वो नलकी नाफ में डाल के उसको बड़ी आंत में डालता है और पीछे उसको अटैच कर देता है ड्रिप के साथ। और 200 ml 250 ml डिपेंडिंग अपॉन के कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, इतना उसको फ्लश करता है बड़ी आंत में। 10 से 15 मिनट में बच्चे का पखाने का रास्ता खाली हो जाता है और बच्चा 24 आवर्स ड्राई रहता है, कोई लीकेज नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मली और सोशली एक्सेप्टेबल लाइफ बच्चा गुजार सकता है। नाफ में रहने की वजह से कोई सामने चीज़ नज़र नहीं आती, कोई कट नहीं नज़र आता, ठीक है, और उस पर नाफ से भी पखाने की लीकेज नहीं होती। इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये बच्चा हमारे पास आया था। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा इसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, बच्चा डिप्रेस था, डायपर यूज़ करता था, बच्चे के कपड़े ख़राब हो जाते थे स्टूल लीकेज की वजह से, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा सकता था, स्कूल में रिजर्व रहता था, खेल कूद में उस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। और जैसे इसका सर्जरी हुई, अभी माशाल्लाह तकरीबन 4 महीने के बाद हमने इसका फॉलोअप किया है और अब बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल खुश है और तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, सोशल गैदरिंग्स में जाता है, खेल कूद में इन्वॉल्व होता है। इसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, बड़ा खुश रहता है 24 घंटे। तो ये एक पेशेंट फीडबैक थी, हमने कहा कि इसको भी आपसे शेयर कर लिए जाएं। और ऐसे तमाम पेशेंट्स जिनका के कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फ़ेल हो गई है, ख़ास करके एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन के केसेस, हर्षप्रंग के केसेस और मोरू में डिफेक्ट, स्पाइना बाइफिडा के ऐसे केसेस जिनमें के पखाने का कंट्रोल होने मुमकिन नहीं होता नेचुरली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, तो उनके लिए ये वंडरफुल प्रोसीजर है, बड़ा बेहतरीन प्रोसीजर है और बड़ा लाइफ को ईजी कर देता है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में इस किस्म के फीकल इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज़ हैं तो हमारी टीम से लाजमी रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच।